इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिवर्सल फंक्शन, जो कि numpy का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यूनिवर्सल फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन लगभग हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट में क्या होता है, हम लिस्ट में लूप यूज करते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, लिस्ट और numpy का कंपेयर किया था। तो लिस्ट में क्या होता है, हम लूप यूज करते हैं ताकि हम एलिमेंट, एक एक एलिमेंट पे लूप यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर जो भी हमें चीजें करनी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, आप कुछ नहीं करना है, बस आप एक बार एरे पे ऑपरेशन लगाओ और सारे एलिमेंट्स पे ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपके पास एक एरे है, ठीक है, 1 2 3, ये एरे हो गया। और इसमें यूनिवर्सल फंक्शन आप यूज करोगे, ठीक है, यूनिवर्सल फंक्शन यूज करोगे, जैसे np डॉट एड, ठीक है, np डॉट एड आप यूज करो, इसमें ये यूनिवर्सल फंक्शन है। तो अगर np डॉट ऐड करोगे एरे पे, और एक और एरे ले लेते हैं, एरे एरे, ठीक है, सेम एरे को सेम से ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स पे सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो फाइनल हमें आउटपुट मिल जाएगा 2 4 6, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो आपको, जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यूनिवर्सल फंक्शन का यूज। तो यूनिवर्सल फंक्शन में जितने सारे फंक्शंस हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं, वो सारे हम देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, एडिशन सब्ट्रैक्शंस, अरिथमेटिक से रिलेटेड, तो जितने सारे फंक्शंस हैं वो सारे हम देखेंगे, कवर करेंगे। ऑलमोस्ट हम सब चीज देखेंगे इसमें, एक भी फंक्शन छूट ना जाए वो हम ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपको अगर numpy का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे ऐप पे विजिट कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओगे, आप सर्च करोगे AEVIRIS, ये सर्च करोगे, मेरा ऐप दिख जाएगा। वहां से आप ऐप पे ऐप पे जाओगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, और कोड प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं, आप 1 ईयर और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ताकि एआई का आप यूज कर सकते हो, और जो भी आपके डाउट्स है आप वहीं पे क्लियर कर पाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। जो भी आंसर्स जनरेट होंगे एआई जनरेट करेगा सिंपल में, ताकि आपको चीजों समझ में आए। एक एक कोड को एक्सप्लेन करेगा एआई वहाँ। तो आप निश्चिंत रहें, आप जाके वहाँ पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। जैसा कि मैंने स्पेलिंग बता दिया, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है, या फिर नेम स्पेलिंग मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो भी यूनिवर्सल फंक्शंस है उसको यूज करेंगे, और देखेंगे कैसे यूनिवर्सल फंक्शंस काम करते हैं और किस किस टाइप के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है, np डॉट एरे। और एक वेरिएबल में इसको रख लेते हैं, एक्स, np डॉट एरे। आप क्रिएट कर रहे हो 1 2 3, या फिर एक ऐसा एरे लेते हैं जिसपे सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इसको मैं ले लूँ 10 8 12 15, ठीक है। एक आपने एरे क्रिएट कर लिया और इसको प्रिंट करोगे। अब क्या करना है हमें, एक न्यू एरे क्रिएट कर सकते हो, वाई वाई क्रिएट करते हो। वाई क्रिएट करोगे np डॉट एरे, और इसको रखोगे 2 4। np यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नया स्टार्ट किया, नोट होगी, इसलिए इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरे क्रिएट हो गया 10 8 12 15। अब क्या करना है, हम एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, वाई 2 4 3 5, ठीक है। और वाई हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे एक्स और वाई एरे हमने क्रिएट कर लिया। अब फर्स्ट यूनिवर्सल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, np डॉट एड का यूज करेंगे, ठीक है, np डॉट एड, और पास करेंगे इसमें एक्स वाई। और एक चीज मैं बता दूं,
आप इसको एक वेरिएबल में रख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, मतलब रन करके कोड दिखा रहा हूँ। तो np डॉट ऐड, उसमें हमने पैरेंथेसिस पास किया है एक्स कॉमा वाई। क्या है, ये एरे है और वाई ए है, दोनों को ऐड करोगे देख सकते हो, 12, 15 और 20। तो हर एक एलिमेंट्स पे ऑटोमेटिक कोड चल गया, ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, एडिशन हो गया। आपको कोई लूप वगैरह या फिर एक एक एलिमेंट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, np डॉट ऐड रन किया और पैरेंथेसिस में पास कर दिया दोनों एरे को। सेम वही चीज करोगे np डॉट सब्ट्रैक्शन के साथ, np डॉट सब्ट्रैक्ट, और क्या करोगे, एक्स कोमा वाई। देख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें रिजल्ट मिल गया। सेम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ, np डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले, multiply मल्टीप्लाई, और इसमें पास करोगे सेम चीज एक्स वाई। ठीक है, तो अब देखोगे मल्टीप्लाई हो चुका है। डिवीजन के लिए सेम करोगे, np डॉट डिवाइड, और पास करोगे एक्स वाई, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट देखना है, यहाँ पे हमें आउटपुट डेसिमल में मिल रहा है, फ्लोट में मिल रहा है। ठीक है, तो ये फ्लोट में आउटपुट मिल रहा है। अगर आपको इंट में चाहिए, तो इंट में आउटपुट लेने के लिए अब क्या इसमें डी टाइप पास कर सकते हो, मुझे नहीं पता पास कर सकते कि नहीं, ये हमें खुद से। अब देखो क्या होता है, आप कोई चीज कब सीखोगे, जब खुद से आप उसको चेंजेस करोगे, आपको एरर मिलेगा, फिर आप समझोगे एरर क्यों मिला, उसको सही करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें यहाँ पे यूज होती है कि नहीं। मैंने डी टाइप पास कर दिया यहाँ पे और इंट दे दिया। देखो हमें एरर मिल गया है, क्योंकि यहाँ नो लुक मैचिंग द स्पेसिफाइड सिग्नेचर एंड कास्टिंग वाज फाउंड फॉर यूनिवर्सल फंक्शन डिवाइड। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब तक एरर नहीं समझोगे, तो आप कभी भी डिबग नहीं कर पाओगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, नंपाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी डिवाइड की बात आती है तो फाइनल आउटपुट हमें मिलता है फ्लोट में। ठीक है? तो इसलिए क्या किया उसने, फ्लोट में ही आउटपुट दिया था, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंट में कन्वर्ट करने की। तो आप ऐसे पास नहीं करोगे, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल आउटपुट तो हमें फ्लोट में ही मिलता है बाय डिफॉल्ट। तो आप क्या करोगे, एक फंक्शन होता है, आप यूज करोगे एस टाइप। ठीक है, अब इसके अंदर आप पास करोगे जो भी आपको डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ऐसे करोगे int। अब देखना फाइनल आउटपुट हमारा इंटीजर के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। ये थोड़ा सा, ये चीजें थोड़ी हाई लेवल की है, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो वहां पे ये चीजें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है, एस टाइप से आपने इंट में कन्वर्ट कर दिया, बट आप डिवाइड जब करोगे तो आपको डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है फ्लोट में ही आंसर। ठीक है, तो हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे यूनिवर्सल फंक्शन हमने देख लिया है, np डॉट एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब बारी आती है स्क्वायर रूट की। तो np डॉट sqrt। ठीक है, और इसमें आप पास करोगे कोई भी वेरिएबल जो आपने एरे जिसमें स्टोर किया, आप एक्स पास करोगे और उनका स्क्वायर रूट निकालोगे। देखोगे सबका स्क्वायर रूट हमने निकाला है, और फाइनल हमें आंसर मिल गया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शंस हैं जो कि यूनिवर्सल फंक्शन कहे जाते हैं, और ये हमेशा यूज होते हैं, ये क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। राइट, तो आपको ये सीखना है। और भी सारी चीजें जैसे np डॉट, और मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लोर। फ्लोर, अब देख सकते हो, फ्लोर डिवाइड या फिर फ्लोर करो, फ्लोर डिवाइड करते हैं और हम पास करते हैं एक्स कोमा वाई। अब ये फ्लोर डिवीजन क्या होता है, पाइथन में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा फ्लोर डिवीजन के बारे में। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है फ्लोर डिवीजन का। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, रन टाइम डिस्कनेक्ट हो गया, एक मिनट इसको कनेक्ट होने दो। बेसिकली फ्लोर डिवीजन क्या होता है वो मैं आपको वन नोट में बता देता हूँ। फ्लोर डिवीजन देखेंगे, सपोज आपके पास एक एरे है और इसमें है 7, 5, 9, 11। ठीक है, सेकेंड एरे है
एरे 2 दे दो, और इसमें आपने दे दिया 3 2 3, नहीं है 3 दे दो, और इसमें 3 दे दो, 5 दे देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें फ्लोर डिवीजन समझना है, इसलिए मैंने क्या किया, एक अच्छा एग्जांपल ले लिया ताकि आप प्रॉपर समझो फ्लोर डिवीजन होता है। अब आप क्या करोगे, फ्लोर डिवीजन करोगे तो आप एरे को डिवाइड करोगे एरे 2 से, तो फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा एरे, और आपका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा 3। 7 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपको 2 मिलेगा, 5 को डिवाइड करोगे 2 से 2 मिलेगा, 9 को 3 से 3, और यहाँ पे 2। तो देख सकते हो इसमें फ्लोट आउटपुट नहीं मिल रहा है, हमें इंटीजर के फॉर्म में मिल रहा है। तो सेम कोड को हम रन करेंगे, सेम एरे बनाएंगे और कोड का रन करेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली सेम आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट मिलनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, एरे क्रिएट किया 75911, ठीक है। एरे क्रिएट किया 759, एरे इक्वल टू np डॉट एरे और 75911, ठीक है। और सेकंड क्या, 3235, 3235, एरे 2 इक्वल टू np डॉट एरे और इसको 3235, ठीक है। तो ये है हमारा एरे। अब हम क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन करना है। तो इसको क्या करोगे, np डॉट फ्लोर, फ्लोर डिवाइड, और इसमें आप पास करोगे, इसमें आप पास करोगे, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट पास करना, एरे, फिर से कॉमा देना, और इसमें पास करना एरे 2, ठीक है। अगर रन करोगे तो देखो आउटपुट हम देख सकते हैं 2232, हमें क्या मिला था 2232, देख रहे हो, तो आउटपुट हमें मिल गया। तो ये फ्लोर डिवीजन है, मैंने बता दिया है क्या होता है फ्लोर डिवीजन में। ये डेसिमल हट जाता है, सिर्फ हमें इंटीजर के फॉर्म में आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा एक और यूनिवर्सल फंक्शन देखने को मिल गया, ठीक है। अब बारी आती है, और भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल फंक्शंस हैं अरिथमेटिक के। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल फंक्शन है, नेक्स्ट यूनिवर्सल फंक्शन हमारा टू डिवाइड। तो आप लिखोगे np डॉट टू डिवाइड, ठीक है। और इसमें पास करोगे एरे, कॉमा, कॉमा, एरे, ठीक है। आउटपुट देखना फ्लोट में मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो आउटपुट हमें फ्लोट में मिला है, और ये हमारा टू डिवाइड है, ये फ्लोट में है। ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन फ्लोट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन इंट लोअर इंटीजर, integer lower integer by removing the decimal part, ठीक है। तो ये हम देख लिए हैं दोनों, ट्रू डिवाइड और यहाँ पे फ्लो डिवाइड, राइट। तो ये सब हमारे हो गए यूनिवर्सल फंक्शंस। नेक्स्ट आता है np डॉट पावर, np डॉट पावर, और आप इसमें क्या करोगे, जो भी एरे है उनको पास करोगे। तो इसमें पास करेंगे हम एरे, और यहाँ पास करेंगे एरे, ठीक है। तो हम हमें पावर मिल जाएगा। एक मिनट, क्या करते हैं, देखो 7 का पावर 3 है, ठीक है। 7 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपसे, 7 × 7 49 × 3, तो 147, 343। एक मिनट, कुछ तो इश्यू है यहाँ पे, हम सिंटेक्स शायद गलत लिख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं ना, 7 × 7 × 7, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 × 7 हो जाएगा,
343 आ जाएगा। तो देख सकते हो हमारा आउटपुट यहाँ पे 343 है। उस अब बारी आती है 5 और 2 की। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पावर हम निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड जो एरे 2 है वो पावर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 9 का क्यूब और 11 का पावर 5। ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे हमने यहाँ पे पावर किया, दो एरे पास किया है, तो इसका डायमेंशन देखो कैसे बदल गया, ये 2D के फॉर्म में हो गया है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसे करोगे np डॉट एरे, और इसमें पास करोगे, सॉरी np डॉट पावर, और इसमें पास करोगे एरे कॉमा एरे टू। अब देखो डायरेक्टली हमने पास किया यहाँ पे एरे और एरे टू। अब देखो इसका डायमेंशन देखो क्या है, अब 1D के फॉर्म में आ गया और सेम आउटपुट हमें मिल गया। तो हमने क्या किया, पावर निकाल लिया। ठीक है। पावर में यूज हो रहा है, एरे टू पावर में यूज हो रहा है। अगर हम क्या करें, इसके अंदर एक ट्यूपल के फॉर्म में पास करें, वैल्यू को ट्यूपल के फॉर्म में पास करें, तो हमें देखने को मिल रहा है द पावर टेक्स फ्रॉम 2 to 3 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वेयर गिवन। ठीक है। तो ये ट्यूपल जो है, ये एक आर्ग्यूमेंट काउंट हो रहा है, बट पावर को दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए आपको ये ट्यूपल का फॉर्म मैंने पास करना है, ताकि आपको आप दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करो, एक एरे और एक एरे टू। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, जैसे ट्यूपल में रखोगे तो वो एक एक पैरेंथेसिस के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, वो एक ही काउंट होगा। ठीक है। तो पावर हमने देख लिया। तो ये भी एक यूनिवर्सल फंक्शन है। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल फंक्शन है, कुछ कुछ जैसे मॉड, np डॉट मॉड, np डॉट mod, देख सकते हो np डॉट मॉड। अब इसमें आप मॉड निकालोगे नंबर का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एरे पास करेंगे। अब देखो इसमें भी सिंटेक्स का इशू आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि देखेंगे अगर हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। क्या एरर आएगा, नहीं आ रहा है। अब मॉड में क्या होता है कि हमें रिमाइंडर जो मिलता है वही हमें आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर डिवाइड करोगे 7 को 3 से, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। देखो रिमाइंडर हमें 1 मिल गया। फिर 5 को 2 से करोगे 1, 9 को 3 से करोगे 0, और 11 को 5 से करोगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये हमारे अरिथमेटिक के यूनिवर्सल फंक्शन हो गए। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल की बात की जाए। एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में भी बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। अभी मैं क्या करता हूँ, सारे यूनिवर्सल फंक्शन को यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, और बारी बारी से हम क्या करेंगे, सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी एक्सपोनेंशियल वाले यूनिवर्सल फंक्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया। np डॉट exp, तो इसका मतलब होता है, अब जैसे ही np डॉट exp करोगे तो e टू दी पावर x। ठीक है। x क्या है, आपका एक एरे हो जाएगा, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, और e टू दी पावर सारे एलिमेंट्स बारी बारी से आप लाओगे। एक बार मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। जैसे np डॉट exp आप यूज करोगे, तो ये क्या हो जाता है, e टू दी पावर x। ठीक है। x क्या है, एक एरे है 2 4 6। तो आप क्या करोगे, जैसे, और ई का वैल्यू क्या होता है, 2.71, राइट, 2.71 या फिर 17। ई का जो वैल्यू है 2.71। अब आप क्या करोगे, ई टू द पावर एक्स है ना, तो ई टू द पावर 1, यहाँ 2 है तो फिर यहाँ पर 2, ई टू द पावर 4 और ई टू द पावर 6। तो इसका मतलब हो गया 2.71 टू द पावर 2, 2.71 टू द पावर 4, और 2.71 टू द पावर 6। ठीक है। तो ये हमारा np डॉट ई एक्स पी होगा। आप कोड को रन कर लेना खुद से। प्लीज लेजी बनोगे फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसे ही लेक्चर्स देख रहे हो और कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सोचोगे कि अरे कल करूंगा या फिर, तो ऐसा नहीं होता है गाइज। आपको इंस्टेंट करना है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दो और आप कर लोगे। ठीक है। मैं ऐसे बातें बोल रहा हूँ तब तक आप कर चुके होते इतनी देर में। तो क्या करो, वीडियो प्ले करो, बैक जाओ, और मैं तब तक बोल रहा हूँ तब तक आप कोड रन करो। ठीक है। अब बारी आती है np डॉट exp2 की। अब exp2 आप देख रहे हो, तो इसका मतलब होता है 2 टू दी पावर x। इजी है, आप यहीं ले लो 2 टू दी पावर x, np डॉट
exp2, तो ये हो जाएगा 2 to the power x, और x में क्या है 2 to the power 2, 2 to the power 4, 2 to the power 6, ठीक है। ये exp2 का मतलब है। ये इनवर्सल फंक्शन है गाइस, ठीक है। अब बारी आती है exp.np.expm1, ठीक है। np.expm1 ये क्या करता है, इसका मीनिंग e⁻x-1, exp मतलब e⁻x, ठीक है। जैसे कि exp हम यहाँ पे देख रहे हैं, exp मतलब e⁻x, m1 मतलब -1, तो e⁻x क्या हो जाएगा, e का वैल्यू क्या है, e की वैल्यू क्या है 2.71, 2.71 to the power x-1, ठीक है। ये होगा e⁻x-, x की जगह पे सारे एलिमेंट्स बारी बारी से रखोगे एरे का, ठीक है। प्लीज एक बार रन कर लेना गाइस। अब लॉग निकालने के लिए np.log, ठीक है। लॉग निकालोगे बेस 10, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है गाइस। np.log निकालोगे विथ बेस 2, और np np.log 1p, ठीक है। इसका मतलब होता है log पैरेंथेसिस के अंदर 1 + x, log 1 + x का यूज करोगे log 1p, तो ये मतलब एक तरह से याद भी कर लोगे तो बेटर होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में आ ही जाएगा। तो इसमें कुछ समझाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये कैसे आया वो कैसे आया। हमें पता है कि हम लॉग निकालते हैं, हमें पता है कि हम लॉग ऐसे फाइंड करते हैं जिसका बेस 10 हो, बेस 2 हो, और log 1 + x कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बस आप एक बार देख लोगे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि हमें वैल्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ यूनिवर्सल फंक्शन, स्क्वायर रूट, np.s की पार्टी, ये मैंने दिखा दिया था। np.cvrt ये क्या होता है क्यूब रूट के लिए, और np.square, देख लो कितना इजी है ये, मतलब जो नाम है वही यूज किया गया है, और कितना हैंडी बनाया गया है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस करो और याद करो। मुझे लगता है इसके कोड्स की जरूरत नहीं है, अगर ये खुद से कर लेना, मैं अगर करूंगा फिर आप बोर हो जाओगे ऐसे, मतलब ये सब सारी चीजें सिंपल है। मैं डीप में एक एक चीज जब बताऊंगा, पता है कब, जब मशीन लर्निंग शुरू करेंगे, पैंडास में कुछ भारी भारी प्रोजेक्ट्स करेंगे, या फिर नंपाई का यूज करके जब हम इमेज को एडिट करेंगे, ठीक है, इमेज के साथ डील करेंगे, तब मैं एकदम डिटेल में चीजें बताऊंगा। अभी तो बताता ही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि जब भारी चीजें को आसान बनाकर एक्सप्लेन किया जाए, उसमें अलग ही मजा है लिटरली गाइस। तो मैं सारी चीजों को सिंपल में बताऊंगा, जैसा कि मैंने हमेशा बताया। शुरू से आप मेरी वीडियोस उठा के देख लो, मुझे डाउट होती है तो मैं पहले खुद समझता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है, ताकि आप इजिली समझ जाओ। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से समझ सकते हो प्रैक्टिस करके। तो आपने ऑलरेडी देख लिया ये यूनिवर्सल फंक्शंस, ठीक है। अब ये रहे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि हम जो यूनिवर्सल फंक्शन देखेंगे, लॉग से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो फाइनली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारा यूनिवर्सल फंक्शन आ गया है। देखो साइन, np.sin, जैसे साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, तो ये सारे से निकालोगे। इनवर्स साइन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ठीक है। हाइपोटेनस, जो हम राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हमने 12th में पढ़ रखी है, बट यहाँ पे आपको कोड यूज करना है, और जो आप देखो, ये तो आपको होता है आर्क साइन, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, आर्क कॉस, आर्क टैन, तो ये सारी चीजें आप इजिली समझ जाओगे। इसमें बस जो यूनिवर्सल फंक्शंस है, अच्छा ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक एरे बनाता हूँ, और मैं आपको एक np.sin इंप्लीमेंट करता हूँ, np.sin और थीटा। देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया, हम थीटा में क्या पास करेंगे, राइट। तो ठीक है, सबसे पहले हम साइन 90 का क्या होता है वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 क्या होता है π/2, राइट। π/2 का हम क्या करेंगे, np.π/2, गाइस हो गया। आप रन करोगे, साइन 91, ठीक है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 91, देख सकते हो यहाँ पे साइन 90 का जो वैल्यू 1 है, 1 हमें मिल गया, हमने क्या किया np.π यूज कर। सेम वैसे ही करोगे कॉस के लिए, टैन के लिए, तो आप कुछ भी अब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60, आप
मैथ्स में पढ़े होगे, ऐसे करना कॉस 45 ले लेते हैं, ठीक है। कॉस 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री क्या होता है, पाई बाई टू, क्योंकि 90/2 ये हो गया 45 डिग्री। कॉस 120, ठीक है। तो कॉस 120 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस, कॉस पाई माइनस पाई 180 हो गया, 180 माइनस 60 करेंगे, ठीक है। पाई माइनस 60, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस 60 का निकाल लेते हैं, कॉस 60। तो कॉस 60 को अब क्या लिखोगे, कॉस 90 - 30, ठीक है। कॉस 90 - 30 कितना हो गया, कॉस 60। अब ये क्या होगा, 90 को मैं अच्छे से लिख दूं, कॉस 90 का क्या होता है, पाई बाई टू, ठीक है। और 30 का क्या हो जाएगा, 30 का 180 डिवाइडेड बाई 30 करें इसको, ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो 90 - 60 तो 60, 180 डिवाइडेड बाई, 1 मिनट गाइस, पाई बाई, अगर 180 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। 180 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो इसको आप क्या करोगे, पाई बाई 3 लिखोगे। 1 मिनट मैं क्या करता हूँ इसको, ये कितना मतलब अभी आपने प्रैक्टिस छोड़ दी होगी तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन बहुत इजी है। पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, ये तो 90 हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया, और ये पाई बाई 3 कितना हो गया, 180/3 60, ये 60 हो गया, ठीक है। तो कॉस, ये तो 30 हो गया, बट हमें चाहिए था कॉस 60, लेकिन हमें माइनस करना है 30। तो 180 डिवाइड, इसको करोगे 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, 30। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 से करोगे गाइस, पाई बाई 6, 1 मिनट इसको मिटाता हूँ, पाई बाई 6, सॉरी गाइस, इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, तो 180 डिवाइडेड बाई 6 30 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 30 आ गया ना, तो ये 30 हो गया, तो 90 - 30 ये 60 हो गया, 60 डिग्री। अब हमारा कॉस 60 डिग्री आ गया, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इस ये लिखोगे आप, ठीक है। तो ये लिखने के लिए क्या करोगे, इसको कॉस एन पी डॉट पाई बाई 2 माइनस NP डॉट पाई बाई 6, देख रहे हो। तो आ गया हमारा कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 क्या होता है, जो भी होता होगा इसमें मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये है एग्जैक्टली प्रोसेस। आप जो भी वैल्यू कॉस 60 1/√3, √3/2, यार जो भी हो यार गाइस तुम लिख लेना, जो भी होता है, लेकिन आई होप आप प्रोसेस समझ गए होगे, राइट। तो ये होता है कैसे आप NP.पाई का यूज करके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यू फाइंड कर रहे हो। कॉस 60 होता है 1/2 गाइस, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। मैं एक बार गूगल पे देख लूँ, गूगल पे देख कर बताता हूँ, यहाँ पे देखो एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 1/2, sin 30 √3 बाई, सॉरी cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2 है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब बेसिक चीजें याद कर लेना। अब बारी आती है हाइपोटेनस की। आई होप आपको हाइपोटेनस पता है क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या है, बेस, और ये हाइट है, ओके। और ये क्या है, हाइपोटेनस।
तो एच निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट अंडर बी, ये ये हाइट है, ये हाइपोटेनस, एच डैश कर दो। एच डैश निकालने के लिए बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस निकल जाए। तो ये सब मतलब इजी है। आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, ट्वेल्थ क्लासेस में जो भी आपने मैथ पढ़ी है, वो ये सारी चीजें आप सॉल्व कर पाओगे। तो ऑलरेडी हमने बहुत सारी जो भी हमारी यूनिवर्सल फंक्शन है वो हमने देख लिया है। अगर हम यहाँ पे हाइपोटेनस का कोड इम्प्लीमेंट करें तो आप जैसे जैसे करोगे, एन पी डॉट एच वाई ई ओ टी, और आप पास करोगे 3,4 और इसको रन करोगे, तो आप देख सकते हो हाइपोटेनस 5 मिल गया, क्योंकि रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है, 5 ही आएगा, ठीक है। अब हम कुछ एडवांस यूनिवर्सल फंक्शंस देखेंगे जो हाई मैथमेटिक्स में यूज होते हैं, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत आपको एआई में तो पड़ेगी ही नहीं जब तक आप रिसर्च करना शुरू नहीं करते हो। हाँ, लेकिन जब आप जो एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ोगे, एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ोगे डीप लर्निंग में, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 10H, ठीक है। तो 10H के बारे में हम एक्टिवेशन फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे भी यूनिवर्सल फंक्शन में यूज होता है 10H। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी यूनिवर्सल फंक्शंस हैं जो एडवांस मैथमेटिक्स में यूज होते हैं उनको मैं मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये सारे जो फंक्शन हैं ये हाइपरबॉलिक होते हैं, ठीक है। हमने ऊपर देखा था एनपी डॉट साइन कॉस टेन, बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एच इंक्लूड हुआ है, ये हाइपरबॉलिक होते हैं। तो जैसा कि हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर रहे थे, आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें भी वैल्यू पास करने होते हैं। तो मैं इसमें क्या होगा, अब देखो ये तो थोड़ा हाई लेवल का है, तो एक एक को बारी को इंप्लीमेंट करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एनपी डॉट साइन एच को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एनपी डॉट साइन एच, एनपी डॉट साइन एच, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आप मशीन लर्निंग में जाओगे, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन देखोगे, तो कुछ कुछ सिमिलर फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिग्मॉइड में। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और ये होगा साइन एक्स ऑफ, ठीक है। एक मिनट, साइन एक्स ऑफ, ठीक है। ये होगा साइन एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये एक्स वेरिएबल है, और इसके अंदर एक्स पास करोगे, कोई भी एरे वेरे पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये साइन एच है, सॉरी मैं उल्टा साइन एक्स एच लिख रहा था, वैसे नहीं होगा साइन एच, क्योंकि हम एनपी डॉट साइन एच की बात कर रहे हैं, हाइपरबोलिक। और ये फॉर्मूला है ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इस अब इसके एप्लीकेशंस में बता रहा हूँ, इसको हम यूज करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग। जैसे सिग्मॉइड का मैंने अभी जिक्र किया था, आप सिग्मॉइड का भी फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। साइन सिग्नल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, डीप लर्निंग में देखोगे, जैसा कि मैंने बोला सिग्मॉइड के बारे में, तो डीप लर्निंग में भी आप देखोगे। तो इसका तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब बारी आती है 10H की, एनपी डॉट 10H, ठीक है। ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन। 10H का ग्राफ भी होता है, 10H का ग्राफ ये होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है 10H का ग्राफ ऐसे होता है, और ये ऐसे स्ट्रेट जाता है, और ये ऐसे हो जाता है, स्ट्रेट जाके ऐसे हो जाता है, 10H का ग्राफ ऐसे होता है। ये तो सिग्मॉइड का हो गया गाइस, ये सिग्मॉइड का ग्राफ हो गया ऐसे, ये सिग्मॉइड का हो गया, और ये 10H का हो गया। तो ये हम डिटेल में देखेंगे अभी, मतलब बस थोड़ा सा आप देखो कि मतलब ये जो यूनिवर्सल फंक्शन पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, और ये डीप लर्निंग या फिर हायर मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है
np डॉट साइन एच कॉस एच टेन एच के बारे में देख लिया। अब आ रही आती है यहाँ पे, अब देखो वहां पे हमने आर्क साइन देखा था, यहाँ पे आर्क साइन एच, तो एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन ये हाइपरबॉलिक के केस में यूज होता है। इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट करोगे np डॉट साइन एच और जीरो दोगे। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पास करेंगे तो पॉजिटिव हमें मिलेगा, और निगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं np डॉट कॉस एच की, वैसे ही np डॉट कॉस एच और इसमें पास करोगे जीरो, तो क्या होता है देखो, वन वैल्यू आ गया। जैसे कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है ना, वैसे ही अगर हम इसमें पास कर दें np डॉट पाई बाय टू, देखो जरा क्या आ रहा है इसमें आउटपुट, ये लो, यहाँ पे cos h में np डॉट पाई बाय टू हमने किया तो हमें मिल रहा 2.509, क्योंकि ये हाइपरबोलिक है, राइट। अब बात करते हैं cos h की, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। cos h ऑफ x, इसका हो जाएगा फॉर्मूला e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। देखो दोनों में अंदर क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। इसका ग्राफ ऐसे बनता है guys, ये दोनों तरफ से ऊपर जाता है, ये प्लेन यू शेप्ड हो जाता है। ठीक है, और इसमें कभी भी कोई भी वैल्यू पास करेंगे वो निगेटिव कभी नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होता है। इतना भी ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे cos h के अंदर वन पास करोगे, cos h के अंदर टू पास करोगे, cos h थ्री पास करोगे, cos h फोर पास करोगे, तो ये सारे पॉजिटिव वैल्यू ही आपको आउटपुट में मिलेंगे। अब बारी आती है टेन एच एक्स की, तो ये हो जाएगा टेन एच साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन एक्स साइन एच बाई कॉस एच, साइन एच बाई कॉस एच, तो ये हो जाएगा टेन एच। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एआई में, आगे चल के टेन एच का ग्राफ देखेंगे ये एक्टिवेशन फंक्शन यूज करके। तो ये देखो साइन एच एक्स बाई कॉस एच एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा टेन एच एक्स। इसमें क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन से वन के बीच में। बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव रहेगा वो वन के क्लोज रहेगा, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव रहेगा वो माइनस वन के क्लोज में रहेगा, बस। तो ये इजी है, इसको हम रिटर्न देंगे। अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप कोड भी इसका रन कर सकते हो। जब भी आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स जब हम बिल्ड करेंगे तो उसमें क्या होता है, टेन एच एक्टिवेशन फंक्शन का ही यूज होता है। तो ये वाला कोड आप रन कर सकते हो, टेन एच और पैरेंथेसिस में जीरो पास करो, टेन एच फाइव पास करो, तो ऐसे ही वैल्यू पास कर सकते हो, इसमें आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब बारी आती है आर्क साइन एच की, तो ये क्या होता है, इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो पहले क्या करोगे, आप साइन एक्स फाइंड करोगे, साइन एच इनवर्स, क्योंकि वहां पे आर्क साइन देखा था तो वो साइन क्या था, आर्क साइन क्या था, साइन एक्स का इनवर्स था। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले साइन एच फाइंड करोगे जो कि एक्स में स्टोर हुआ है, फिर उसके बाद क्या करोगे, आर्क साइन एच उसका इनवर्स, साइन एक्स का इनवर्स निकालोगे। सेम चीज आप अप्लाई करोगे कॉस में भी और यहाँ पे टेन में भी। ठीक है, तो ये सारे इनवर्सल फंक्शन है जो कि हमने देख लिया है। तो गाइस हमने यूनिवर्सल फंक्शन कंप्लीट कर लिया है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सल फंक्शन हैं पढ़ने को, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल फंक्शन है आपने कर लिया है। आगे चल के जो हम बारी बारी से और सारे लेक्चर्स में यूनिवर्सल फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो भी बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एडवांस लेवल तक जब जाओगे तो आपने ऑलरेडी कर लिया वहां तक यूनिवर्सल फंक्शंस। तो अगले अगर मुझे कुछ अगर लगे कि छूट गया है तो अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में, क्योंकि अगली वीडियो में ब्रॉडकास्टिंग के बारे में समझेंगे और ये फाइनल टॉपिक है नंपाई का, ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, और ये नंपाई का यूज करके इमेजेस के साथ डील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस बनाए रखना, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे धीरे धीरे से। तो थैंक यू। कुछ चीज़ें आपको ओवरवेलमिंग लग रही होगी, कुछ चीज़ें टफ है, बट पेशेंस रखना है, बार बार आप देखोगे वीडियो तो आप चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, और थैंक यू गाइस। अगर वीडियो सही लगे तो आप लाइक कर देना। आपको नोट्स चाहिए तो मेरे ऐप पे जा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, भर भर की चीज़ें दी हुई है, बहुत सारी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो पे बने रहने के लिए।
और अपना फीडबैक जरूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका फीडबैक हमें प्रतिदिन बेहतर बनाता है। थैंक यू गाइस।